हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं। आज हम थर्ड यूनिट का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, या हम इसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं। हिंदी में कहा जाता है प्रतिलोम वृत्तीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो शुरुआत करने से पहले जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं वो शेयर कर दीजिए इस क्लास को, अपने बाकी सभी फ्रेंड्स को बुला लीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा। नॉर्मली क्या है ये प्रतिलोम? कोई भी फंक्शन क्या है, सबसे पहले हम फंक्शन की बात करेंगे। मान लिया यदि हम एक नॉर्मल वे में बात करें, हम ऐसा लिख देते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, इस टाइप से माना हमने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ दो वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं। वेरिएबल मतलब होता है चर, ठीक है, और इसे कहते हैं वेरिएबल इंग्लिश में। एक होता है अचर, इसे कहते हैं हम कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल इसे कहते हैं हम परतंत्र चर, परतंत्र चर। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसे कहा जाता है स्वतंत्र चर, ठीक है, स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र का मतलब है जिसकी वैल्यू किसी पर भी डिपेंड नहीं करती, जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसे कहते हैं हम स्वतंत्र चर। अब हम ये क्यों बता रहे हैं आपको कि चर क्या है, अचर क्या है, परतंत्र चर क्या है, स्वतंत्र चर क्या है, मतलब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए, ये हमने लिखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये जो x है, हम इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और ये जो y है इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों कहते हैं हम इसे डिपेंडेंट और इसे इंडिपेंडेंट? देखो, y की वैल्यू है x प्लस टू है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। मान लिया हमने यहाँ पर x को 1 रख दिया तो y क्या हो जाएगा? 1 प्लस टू मीन्स 3। यदि हम यहाँ पर x को 2 रख दें, ये इक्वेशन फर्स्ट हमने यदि मान लिया तो x इज इक्वल टू 1 रखा इक्वेशन फर्स्ट में। ऐसे ही यदि x इज इक्वल टू 2 रख दें तो y क्या हो जाएगा हमारा? उस केस में y हो जाएगा 2 प्लस 2, इसका मतलब 4। x की वैल्यू को हमने 3 रखा तो y चेंज हो जाएगा 3 प्लस 2, उस केस में ये हो जाएगा आपका 5। इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि y x का फंक्शन है, y x का फलन है, ठीक है। अब हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स पढ़ी हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यदि हम इसे मान लें, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है पूरी वो थीटा पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप थीटा को चेंज करेंगे साइन थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये जो है थीटा का फलन है। अब यदि ये इस टाइप से हो जाए, साइन थीटा एफ थीटा ने लिख के हमने मान लिया एक्स, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल दी जाए तो ये जो साइन है ये इधर चला जाता है। साइन को जब हम उधर ले जाते हैं तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन की पावर -1 एक्स, इसको इनवर्स पढ़ते हैं। यदि हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह रहे हैं तो इसको कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब देखिए, एक बार फिर से हम बता देते हैं आपको सही तरीके से। फलन आपको क्लियर हो गया होगा कि फलन क्या है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू लिखा, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y को हम कह रहे हैं x प्लस टू, y x का फंक्शन है, या फिर y इज इक्वल टू एफ एक्स। f फंक्शन को डिनोट करता है और ये जो अंदर लिखा हुआ है
इससे हमें पता चलता है किसका फंक्शन है, किस वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है, आपको फंक्शन में ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, इतना ही सफिशिएंट है। इतना क्योंकि आपके सिलेबस में क्वेश्चंस आते हैं, आपको सीधी सीधी वैल्यू रखनी है और आंसर निकाल देना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको फंक्शन को ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर भी हमें इसी टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे। f(x) दे दिया जाएगा, x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे हम और हमें वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, मतलब जो भी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर, जो कि हमें आज पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपने पढ़े हैं, या हम ऐसा कहें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आप जानते हैं। कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होती हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सारी टर्म्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, या हम इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स, सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स। ये जो फंक्शंस हैं ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। या त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, x हमने मान लिया है, इसे आप एफ थीटा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ थीटा मतलब फंक्शन ऑफ थीटा, साइन थीटा। ऐसे ही इसको भी एफ थीटा लिख सकते हैं आप, इसे भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, सभी को लिख सकते हैं। अब जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हैं, साइन को इधर ले जाएंगे, जब साइन इधर जाएगा तो इधर जाके साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। थीटा इज इक्वल टू साइन पावर -1 लगा देते हैं इसकी, एक्स हो जाता है, तो हम इसे पढ़ते हैं इनवर्स। ऐसे ही इसी प्रकार हम लिख सकते हैं देखो, जैसे हमने यहाँ से थीटा को साइन इनवर्स एक्स लिखा है, वैसे ही हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, वैसे ही लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स, वैसे ही लिख सकते हैं कोट इनवर्स एक्स। थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ से मिल जाएगा tan इनवर्स एक्स, यहाँ से मिल जाएगा कोट इनवर्स एक्स, यहाँ से मिल जाएगा सेक इनवर्स एक्स, और यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं, यदि हम देखें इनकी जो वैल्यूज हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एक्स की फॉर्म में आती है, तो आप इसे एफ एक्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फंक्शंस कहलाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, एक चीज़ और, इन सब की वैल्यूज़ मतलब एक रेंज होती है, एक रेंज में इन सब की वैल्यूज़ डिफाइन होती है, वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं साइन थीटा या कॉस थीटा, इन दोनों की वैल्यूज़ -1 से लेकर +1 में होती है। तो जैसे ही, या मतलब हम कह रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू x है, तो इसका मतलब ये है कि x -1 से लेकर +1 के बीच में होगा। -1 से छोटा नहीं हो सकता है और +1 से बड़ा नहीं हो सकता है। उसी अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू भी आ जाती है, मतलब थीटा की वैल्यू भी उसी अकॉर्डिंग -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ही होगी। लिख देते हैं हम अभी कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज होंगी। आपको वैसे तो सीधा सीधा फॉर्मूला याद रख लेना है, बस पता होना चाहिए आपको कि वैल्यूज किस किस के बीच में लाया करती हैं। थीटा की वैल्यू, या फिर हम ये जो x लिख रहे हैं, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है। ठीक है,
तो साइन थीटा की वैल्यू -1, साइन थीटा कॉस थीटा -1 से 1 के बीच होती है। यदि हम tan की बात करें, आप केवल टेबल ले लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक, आप लोगों ने 9th 10th में टेबल पढ़ते हैं 0 से लेकर 90 डिग्री तक, उसी में देख लेते हैं। देखो साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, 1/2, 0, 3/2 रूट के अंदर। ऐसे ही tan की यदि हम बात करें, tan की वैल्यू 0 भी होती है, 1 भी होती है, इनफाइनाइट भी होती है। ठीक है, इसका मतलब tan की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। tan की वैल्यू आपकी 0 to 90 हमारी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जाती है, वैसे ही -इनफाइनाइट तक भी जा सकती है ये वैल्यू यदि हम आगे बढ़ जाएं। ये तो हमने 0 से 90 तक लिखा है, यदि 90 से हम आगे बढ़ जाएं ट्रिग्नोमेट्रिक, यदि हम बात करें क्वाड्रेंट की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यदि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, देखो ये यहाँ से शुरू करते हैं, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एंगल हम ऐसे ही बनाते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यदि यहाँ पहुंचे तो थीटा हो जाता है 90 डिग्री, यहाँ पर पहुंच जाते हैं, यहाँ पर पहुंच जाएं तो यहाँ थीटा हो जाता है 180 डिग्री, यहाँ पर पहुंच जाते हैं, देखो 90 ये है, इसमें फिर 90 ऐड करेंगे, 180 में फिर 90 ऐड करेंगे, यहाँ हो जाएगा 270 में हम फिर 180 ऐड करेंगे, सॉरी 90 ऐड करेंगे, 90 ऐड किया 90, फिर 90 ऐड किया 180, फिर 90 ऐड किया 270, फिर 90 ऐड किया 360। मीन्स एक जो पूरा हमारा सर्किल है वो 360 डिग्री का होता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस में होते हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कोट, सारी वैल्यूज प्लस में होती हैं। जब हम सेकंड में पहुंचते हैं तो केवल साइन थीटा और साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा वो प्लस में होता है, यहाँ पर सारी वैल्यूज प्लस हो जाती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। जब हम थर्ड में पहुंचते हैं तो टैन और टैन का अपोजिट कोट थीटा ये प्लस होता है। जब हम फोर्थ में पहुंचते हैं तो सेक कॉस और कॉस का अपोजिट सेक थीटा ये प्लस में होता है, बाकी सभी माइनस में होते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, आप 10th में पढ़ते हैं, ये सब नहीं पढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बता दिया है हमने क्या क्या प्लस होता है क्या क्या माइनस होता है। इसी के अकॉर्डिंग 90 + थीटा, 90 - थीटा, ये सब फॉर्मूले हम पढ़ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, हमने अभी x माना था, साइन थीटा इज इक्वल टू x मान लिया था हमने, थीटा इज इक्वल टू x, हमने इसे कहा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। यहाँ से यदि थीटा की वैल्यू निकालें तो ये इधर चला जाता है, ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x। ठीक है, थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स x। इस थीटा की वैल्यू को वापस रख देते हैं 1 में। ठीक है, इस थीटा की वैल्यू को 1 में वापस रख देते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला है वो? यदि ये बार साइन और यहाँ साइन इनवर्स आ जाए तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, केवल वैल्यू बच जाती है जो यहाँ लिखी गई। यहाँ पर x की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है तो यहाँ लिख देंगे वेयर x बिलोंग्स -1 to 1, या x लाइज बिटवीन -1 to 1, x का मान -1 से 1 के बीच होगा। ठीक इसी तरह यदि हम cos ले लें, जैसे हमने साइन इनवर्स x को x लिखा है, ठीक इसी तरह हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x, ये भी x हो जाता है, tan इनवर्स x, ये भी x हो जाता है, कोट इनवर्स x, ये भी x हो जाता है, सेक इनवर्स x, ये भी x हो जाता है, कॉसेक इनवर्स x, ये भी x हो जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि यदि साइन और साइन इनवर्स एक साथ आ जाएं,
नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका इनवर्स फंक्शन दोनों एक साथ आ जाएं तो कैंसिल हो जाते हैं, केवल वैल्यू आ जाती है ये वाली। ठीक है, यहाँ पर भी देखो x बिलोंग्स टू -1 to 1 या x लाइज बिटवीन -1 to 1, इसके लिए भी ये रेंज है। ऐसे ही जब हम 10 की वैल्यू लिखते हैं तो 10 की वैल्यू इनफाइनाइट भी हो सकती है, तो x बिलोंग्स टू r, r होता है रियल नंबर। ठीक है, r को कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सारी वैल्यूज हो सकती हैं। रियल नंबर हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था, जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ाया था कि इस रियल लाइन पर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सेट ऑफ रियल नंबर। ऐसे ही कोट में है, कोट में भी सेम ही रहता है, x बिलोंग्स टू r। सेक में आ जाते हैं, देखो सेक की वैल्यू भी हमारी यदि हम बात करें टेबल की, सेक की वैल्यू 0 नहीं होती, बस बाकी सारी वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पर यही जो सेट ऑफ रियल नंबर है इसमें 0 भी इंक्लूड है, 0 भी आ जाती है, मतलब हमें इधर से लेकर इधर तक जाना है तो जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो सब लिख लेंगे हम। लेकिन जब हम सेक की बात करते हैं तो यहाँ पर 0 नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, हम यही जो सेट है यही लिखेंगे, बस इसमें से 0 हटा देंगे। तो उसमें वो हम कैसे लिख सकते हैं, वो हम ऐसे लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू 1 एंड 1 to इनफाइनाइट प्लस में, यहाँ बीच में यूनियन लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही कॉसेक का भी है, कॉसेक में भी सेम ही कंडीशन है, कॉसेक की वैल्यू भी 0 नहीं होती है, तो x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। अब यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब याद करना डिफिकल्ट है तो इतना ही याद रख लीजिए, बस इतने से भी हमारा काम चल जाता है, क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाते हैं इतने से भी। ठीक है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में इनकी वैल्यू आती है। ठीक है, तो आपको यदि कंफ्यूज कर रहा है ये वाला पोर्शन, मतलब हमने ये जो लिखा है ये सब पोर्शन यदि कंफ्यूज कर रहा है तो बस आप ये याद रखिए, ये वाला ये जो फॉर्मूला है आपको केवल इतना याद रखना है कि साइन इनवर्स यदि एक साथ आया तो कैंसिल हो जाता है, केवल इधर वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये बचती है। आपको बस इतना याद रखना है, क्वेश्चंस में हम इसे एज इट इज यूज करेंगे। क्लियर। अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे x की वैल्यू थी हमारी साइन थीटा, साइन इनवर्स x दूसरे तरीके से कर दिया जाए, यदि थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x आई, यदि यहां से x की वैल्यू निकाल के आप यहां रख दें, ऊपर x की वैल्यू है साइन थीटा तो आप यहां रख दें साइन थीटा, साइन इनवर्स बाहर आ जाएगा, साइन थीटा अंदर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल थीटा बचेगा। एक ये भी फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर ये फॉर्मूले लिखे हैं ठीक उसी तरह थीटा में भी एक फॉर्मूला बनता है। यदि हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कह रहे हैं, माना है इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन हमने सेकंड मान ली यदि, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा, ये बन जाएगी हमारी कंडीशन और उसकी वैल्यू आ जाएगी केवल थीटा। ठीक है, तो वो भी एक फॉर्मूला बन जाता है। थीटा में भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा है -1 to 1 सेट ऑफ रियल नंबर, -इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, इस टाइप से वहाँ पर भी होती हैं। वहाँ एंगल की फॉर्म में चलता है, -π/2 to π/2 थीटा एंगल है, तो हम एंगल की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, इसे हमने कहा सेकेंड। तो फर्स्ट से हमने x की वैल्यू निकाली और सेकेंड में रखी, बाय 1 x इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हमने रख दिया सेकेंड में। हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा। ठीक है, मीन्स यदि ये बाहर लिखा है और ये अंदर लिखा है, या फिर ये पहले और ये अंदर लिखा है, दोनों ही केस में ये कैंसिल हो जाना है, केवल ये वैल्यू बचेगी जो इधर लिखी गई है। ठीक है, तो इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक इसी तरह सिमिलरली या इसी प्रकार कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, कोट इनवर्स कोट थीटा
इज इक्वल टू थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा के लिए कुछ कंडीशंस हैं। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, यदि हमने जो वैल्यू लिखी थी एक्स की -1 से 1 के बीच में आती है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा 90 डिग्री होता है, और माइनस कब हो जाएगी, माइनस लगा दीजिए उसमें आगे, तो इसका मतलब थीटा लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2। ठीक है, ठीक इसी तरह कॉस में भी थीटा लाइज बिटवीन 0 टू π। थर्ड वाला tan के लिए क्या हो जाएगा, थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसमें भी थीटा -π/2 से π/2 के बीच में हो जाएगा, क्योंकि हमने लिखा था x -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट था। हम जानते हैं tan 90 इनफाइनाइट होता है, इसका मतलब tan -90 माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। थीटा लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2। ठीक है, वैसे यूजुअली सारी जो वैल्यूज हैं साइन, tan, कोट -π/2 टू π/2, कॉसेक -π/2 से π/2 के बीच में ही होती हैं। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही कोट में 0 टू π, थीटा लाइज बिटवीन 0 टू π। यहाँ भी हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि यदि ये कंडीशंस आपको कंफ्यूज कर रही हैं तो आप केवल ये याद रखें। ठीक है, क्योंकि हमें यही यूज करना है एग्जाम, मतलब अभी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी थीटा लाई करेगा 0 से π के बीच में, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं cos 90 0 होता है, sec 90 इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम 90 डिग्री हटा देंगे, थीटा 90 डिग्री नहीं होगा, तो यहाँ लिख देंगे थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2, या माइनस लगा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस केस में ये भी चल जाता है। ऐसे ही कॉसेक में भी -π/2 से π/2 के बीच में जाएगा। ठीक है, तो आपने दो चीजें देखी, एक तो ये कि यदि साइन इनवर्स, साइन पहले साइन लिखा है फिर साइन इनवर्स लिखा है तो दोनों कैंसिल हो जाने हैं, और दूसरी चीज ये कि बाहर इनवर्स है अंदर साइन है तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाने हैं। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हो गए एक टाइप से, आपको ये सीधे यूज कर देने हैं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। क्या होता है, जैसे आप सबने पढ़ा है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। जैसे हम लिख देते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, या cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक में भी मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी फॉर्मूले होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी साइन और कॉसेक के बीच में रिलेशन होता है। ऐसे ही सेक और कॉस ये दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, सेक और कॉस में भी रिलेशन होता है। ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी होता है। टैन और कोट ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब tan थीटा को हम लिखते हैं 1/cot थीटा। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर इनके बीच में रिलेशन को, वो हम आपको बता देते हैं। इसे कहते हैं हम रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। व्युत्क्रम गुण क्या है ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी? देखो, जैसे साइन इनवर्स x है, हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x, और साथ साथ आप कॉसेक इनवर्स x को साइन इनवर्स 1/x भी लिख सकते हैं। कॉसेक इनवर्स x को लिखा जा सकता है साइन इनवर्स 1/x। कैसे सॉल्व करेंगे, इसे प्रूफ कर देते हैं। यदि क्वेश्चन के बीच में बनता है तो हम एज अ फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बट यदि प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ये साइड हमने ले ली, हमने मान लिया साइन इनवर्स x हमारा थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा x की वैल्यू निकालेंगे, इनवर्स यहाँ से इधर जाएगा तो साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, इनवर्स हटाया, इधर जाकर साइन थीटा बना। अब देखो साइन को हमें चेंज करना है कॉसेक में, क्योंकि हमें रिलेशन साइन और कॉसेक में बताना है। हम जानते हैं
साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो हमने लिख दिया इसे 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा एक्स, इसको इधर ले जाते हैं और एक्स को नीचे ले आते हैं, या आप ऐसा लिख लीजिए एक्स कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉसेक इधर चला जाएगा, कॉसेक उधर जाएगा, माइनस हो जाता मतलब कॉसेक इनवर्स बन जाएगा, तो हमने इसको लिखा थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। इसे हमने कहा इक्वेशन नंबर सेकेंड। यदि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात करें तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स। इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करें तो थीटा की वैल्यू है कॉसेक इनवर्स एक्स। दोनों इक्वेशन से ही हमें थीटा की वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये है कि साइन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स दोनों ही बराबर है। या आप ऐसा कह सकते हैं यहाँ से थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दी तो दोनों बराबर आ जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, या बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ठीक इसी तरह हम इसको प्रूव कर देते हैं। ये वाला पार्ट भी हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि हम उसको कैसे प्रूव करेंगे। जैसे जैसे हमने साइन वाले के लिए प्रूव किया है वैसे ही वैसे कॉसेक के लिए प्रूव कर सकते हैं। क्या करेंगे इस केस में सेकंड वाला प्रूव करने के लिए, ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। करना क्या है, जो भी वैल्यू दी गई है उसे थीटा मान लेना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इनवर्स इधर जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। अब साइन को कॉसेक में चेंज करना है क्योंकि हमें जो फॉर्मूला बताना है वो कॉसेक में है, तो हमने साइन को 1 अपॉन कॉसेक लिखा। ये रिलेशन हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। इसको इधर ले जाते हैं, आप चाहें तो इस लाइन को स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट ये वैल्यू लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कॉसेक थीटा की मल्टीप्लाई की इधर, ये एक्स इधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से फिर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉसेक है इधर, इधर जाएगा, कॉसेक इनवर्स बन जाएगा 1 अपॉन एक्स। ये है, ये एज इट इज आया। यहाँ से थीटा की वैल्यू ये है, यहाँ से थीटा की वैल्यू ये है, इसका मतलब दोनों को बराबर रख देना है हमें। साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पार्ट पर। दूसरे वाले पार्ट में क्या करेंगे, देखो सेकंड मान लीजिए इसे, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। ये हमने अभी फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव किया है। सेकंड वाले पार्ट में देखिए, सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या करना है, इस बार कॉसेक इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं। ठीक है, कर तो आप किसी भी साइड से सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने यहाँ लिखा था अभी कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, आप चाहें तो राइट साइड लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से भी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, मान लिया कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कॉसेक इनवर्स इधर जाएगा, इधर जाएगा मीन्स कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब जैसे हमने अभी लिखा साइन थीटा को लिखा था 1 अपॉन कॉसेक थीटा, वैसे ही हम कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा x। साइन थीटा को इधर लेकर जाएंगे, साइन थीटा हो जाएगा, x राइट साइड पर जाएगा तो x नीचे आ जाएगा 1 के, 1 अपॉन x। यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन है, साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से थीटा की वैल्यू ये है, इक्वेशन सेकंड से थीटा की वैल्यू ये है, तो हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं दोनों को। यदि एग्जाम में प्रूव करने के लिए दिया जाता है तो ये इस टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 2 में भी पूछा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो काफ़ी छोटा है, 1 नंबर में ही आना चाहिए, पर कभी कभी इजी क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, उस केस में आपके लिए अच्छा रहता है कि आप आसानी से 2 नंबर मिल जाते हैं आपको थोड़ा सा ही क्वेश्चन सॉल्व करने पर। जैसे साइन का फॉर्मूला है, साइन और कॉसेक में रिलेशन लिखा है, वैसे ही हम सेक और कॉस में रिलेशन लिख देते हैं, और ठीक उसी तरह हम टैन और कोट में भी रिलेशन लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा, जैसे साइन थीटा आया, साइन इनवर्स एक्स को हमने लिखा कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ऐसे ही हम कॉस इनवर्स को क्या लिखेंगे, कॉस और सेक अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, इसका मतलब इस बार जो रिलेशन हमारा बनेगा वो सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स में बनेगा। कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा
sec इनवर्स 1/x और sec इनवर्स x हो जाएगा cos इनवर्स 1/x। तो हमने इसको लिखा नंबर सेकेंड, अच्छा फर्स्ट और सेकेंड तो हम लिख ही चुके थे, थर्ड cos इनवर्स x, cos इनवर्स x हो जाता है sec इनवर्स 1/x। नंबर फोर्थ अब अपोजिट कर देते हैं, मतलब इधर लिख देते हैं sec इनवर्स x और इधर लिख देते हैं cos इनवर्स 1/x। फिफ्थ tan इनवर्स x, tan और कोट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x, कोट इनवर्स x, कोट इनवर्स x हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। ठीक है, ये चारों आप उसी टाइप से प्रूव करेंगे जैसे हमने अभी साइन और कॉसेक वाला प्रूव किया, एज इट इज प्रूव हो जाने ये चारों भी जैसे पिछले वाले हुए थे। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा ये सारे फॉर्मूले, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए साइन, यदि हमें साइन इनवर्स x की वैल्यू दी गई है तो हम वहां से कॉस इनवर्स x, मतलब साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स x में चेंज कर सकते हैं, या फिर साइन इनवर्स x को tan इनवर्स x में चेंज कर सकते हैं, मतलब tan इनवर्स की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। tan इनवर्स x में तो नहीं आएगा, मतलब x टोटल वैल्यू बनेगी, साइन को कॉस में, tan इनवर्स में, कोट इनवर्स में, सेक और कॉसेक सभी में चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम फॉर्मूले लिख देते हैं, एक पार्ट प्रूव भी कराएंगे, बाकी आप प्रूव करेंगे कुछ वैल्यूज, जैसे जैसे पहला पार्ट प्रूव होगा वैसे वैसे बाकी पार्ट्स भी प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं कन्वर्टिंग प्रॉपर्टी, मतलब हम चेंज कर रहे हैं साइन को बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की फॉर्म में, ऐसे ही कॉस को करेंगे, उसके बाद हम tan को करेंगे। ठीक है, कन्वर्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं उसे, लिखते हैं हम, या कन्वर्जन भी कह सकते हो। देखिए नंबर 1 थीटा इज इक्वल टू हो जाता है साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x को यदि हम कॉस में चेंज करें तो ये हो जाता है कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसी तरह यदि हम इसे tan में चेंज करें तो ये हो जाता है x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे ऐसे ही यदि कोट में चेंज किया जाए तो ये पलट जाएगा, सेक में चेंज किया जाए तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉसेक में चेंज किया जाए तो कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। फिलहाल हम इतना ही लिखते हैं। देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसे हम कि ये तीनों इक्वल है। क्वेश्चन में हम इसको कैसे यूज करेंगे कि यदि हमें साइन दिया गया है तो हम इसको कॉस में चेंज कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। मीन्स हम इसको इसके इक्वल मानेंगे, हम मान लेते हैं ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में चेंज करने का, ऐसे ही साइन को tan में चेंज करने के लिए ये फॉर्मूला है। देखिए अब प्रूव करते हैं। मान लिया हमने साइन हमें दिया गया है, यदि यहाँ थीटा नहीं भी दिया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना भी दिया जा सकता है, नहीं दिया जाएगा तो हम खुद मान लेंगे। तो हमने मान लिया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, x क्या हो जाता है साइन थीटा, इसको हमने ये इक्वेशन फर्स्ट कहा। अब देखिए x इज इक्वल टू साइन थीटा है, स्क्वायर कर लेते हैं हम दोनों साइड का। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस में चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये लेफ्ट साइड में आएगा, इसको हम इधर लेकर आएंगे प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को उधर लेकर जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, नीचे लिख देते हैं हम थोड़ा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो जब यहां से हम स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आएगी कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें वैल्यू निकालनी है फिलहाल थीटा की,
थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे, कॉस को इधर ले जाते हैं, कॉस इधर जाएगा, कॉस इनवर्स बन जाएगा, तो हमने इसको लिखा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए अभी tan बचता है, तो tan को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो हम इस cos को ही चेंज करके sec बना लें, फिर sec को tan में चेंज कर लें, आप उस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि tan थीटा को लिखा जा सकता है sin थीटा अपॉन cos थीटा की फॉर्म में, ठीक है। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू है हमारे पास x, cos थीटा की वैल्यू है हमारे पास रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, tan है, tan उधर जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर थर्ड। यदि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट से थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो इक्वेशन सेकंड से थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड पर चलते हैं, इक्वेशन थर्ड से थीटा की वैल्यू ये है, ये भी थीटा है, वो भी थीटा है, और थर्ड वाली इक्वेशन में भी वैल्यू थीटा है, इसका मतलब तीनों ही इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिख लीजिए, या इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, थीटा की ही वैल्यू है कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा की ही वैल्यू है tan इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन को ही हम तीनों में तोड़ सकते, मतलब तीनों में वैल्यू तीनों में बदल सकते हैं, सॉरी चेंज कर सकते हैं, कॉस में भी और tan में भी। अब यदि हमें कोट में चेंज करना हो तो क्या कर देना है, tan थीटा होता है 1 अपॉन कोट थीटा, पलट देंगे इसे, ठीक है, पलट देंगे, ये वैल्यू ऊपर और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। ऐसे ही हम जानते हैं कॉस थीटा सेक थीटा क्या हो जाता है, इधर लिख देते हैं हम तीनों वैल्यू तो लिख ही चुके हैं। अब यदि इसको हमें साइन इनवर्स को कॉसेक इनवर्स में बदलना हो, वो हमने अभी पढ़ाई है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने अभी थोड़ी देर पहले। इसे यदि हमें कॉस में लिखना हो तो इक्वेशन ये हमारे पास वैल्यू आई थी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेक थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, मीन्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा। यदि थीटा की वैल्यू निकालें तो सेक इधर जाएगा, सेक इनवर्स बन जाएगा, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यदि इसी को सेक में चेंज करना हो तो ये आ जाएगा। ऐसे ही यदि हम इसको कोट में चेंज करना चाहें, यदि हम इसको कोट में चेंज करना चाहें तो क्या वैल्यू आ जाएगी, tan इनवर्स एक्स है, tan इनवर्स थीटा, tan थीटा इतना हुआ, tan थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट थीटा। चलिए कोट में भी आपको चेंज करके दिखा देते हैं हम इसे। यदि हमें ये कोट में चेंज करना हो तो हम क्या लिखेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन tan थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कोट थीटा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा, यहां से देख लीजिए tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन कोट थीटा एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे पलट देते हैं, ये ऊपर ये नीचे, तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, मीन्स कोट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो थीटा क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। ऐसे हम वैल्यू लिख सकते हैं। कॉसेक तो आप जानते ही हैं, तो हम एक बार फिर से ये फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि जिसमें सभी वैल्यूज आ जाएंगी, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कोट, ठीक है। ये तो है साइन को यदि हम चेंज करते हैं, यदि हम कॉस को चेंज करेंगे तब ये सारी कंडीशंस कैसे होंगी
वो भी हम आपको लिख के दिखाएंगे, और यदि हम tan को चेंज करेंगे तब सारी कंडीशंस कैसे हो जाएंगी वो भी हम आपको लिख कर दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं, अभी इसको रब कर दें, देन आपको तीनों मतलब तीनों को कन्वर्ट करने की जो मेथड है वो हम आपको बता देंगे। फॉर्मूले कन्वर्ट हम कैसे करेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। देखिए क्या लिखा था हमने, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, कोट इनवर्स के बाद हो जाता है सेक इनवर्स, सेक इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, सभी में चेंज कर दिया हमने, सारी वैल्यूज में चेंज कर दिया। बेसिकली यदि आप इन तीन में चेंज कर पा रहे हैं तो बाकी में तो आप कर ही देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने कन्वर्टिंग प्रॉपर्टी बताई है, इसको इसमें बदलना है तो ये पलट जाना है, इसको इसमें बदलना है तो ये पलट जाना है, इसको इसमें बदलना है, तो यही बस ये जो वैल्यू लिखी गई है साइन इनवर्स एक्स जो है उस एक्स को बदल देना है, एक्स को उल्टा कर देना है बस। ठीक है, सेकेंड देखिए, यदि कॉस इनवर्स एक्स हो जाए, कॉस इनवर्स एक्स, तो हम क्या करते हैं, कॉस को साइन में चेंज करेंगे, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको tan में चेंज करेंगे तो tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, थर्ड, कॉस इनवर्स की जगह पर यदि tan इनवर्स x हो जाए, tan को कैसे चेंज करेंगे, tan को पहले साइन में चेंज करना है, तो ये हो जाता है x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे, कॉस इनवर्स 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाकी में तो हम लिख ही सकते हैं, यदि हम इसको कोट में बदलना हो, ये लिख दिए हमने इतने फॉर्मूले, ये तीनों जो कि बेसिक हैं। यदि हम इसको चेंज करना चाहें कोट सेक कॉसेक में तो बदल सकते हैं। यदि इसी को लिखें हम कॉसेक कोट इनवर्स में तो क्या हो जाएगा, x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को हम लिखें सेक इनवर्स में तो क्या हो जाएगा, पहला वाला है 1 अपॉन एक्स। इसी को हम लिखें साइन इनवर्स में, सॉरी कॉसेक इनवर्स में, साइन का जो कि अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक इसी तरह आप इसको भी लिख सकते हैं। यदि हम इसी को लिखें कोट इनवर्स में तो कोट इनवर्स tan इनवर्स x है, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। आप इसको लिखें कॉसेक इनवर्स, पहले सेक लिख लेते हैं देन कॉसेक लिखेंगे, सेक इनवर्स में सेक इनवर्स हो जाएगा आपका √1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स कॉस का उल्टा हो जाना है। और इसी को लिखें हम कॉसेक इनवर्स में तो ये हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, ये वैल्यूज आ जानी है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस फॉर्मूले का, इन सभी फॉर्मूलों का, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब कुछ रिलेशन लिखते हैं साइन कॉस में, कॉस सेक और कॉस, साइन कॉस tan कोट सेक और कोसेक, इसमें एक रिलेशन होता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है काफ़ी, जो कि आपको याद होना चाहिए। इसे हम एज अ फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं, एज ए क्वेश्चन भी यूज़ करते हैं। एज ए क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, प्रूव आ जाता है एग्जाम में कि प्रूव कीजिए ये वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे बता देते हैं हम ये आपको, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पहले प्रॉपर्टी बता देते हैं, रिलेशन साइन कॉस tan कोट सेक कोसेक में ये रिलेशन हमें मिल जाएगा तो हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टीज हैं ये इंपॉर्टेंट है काफी। साइन इनवर्स एक्स
प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक है, सेकेंड tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। थर्ड sec इनवर्स एक्स cosec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। प्रूफ करते हैं, फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें। तो कैसे करते हैं प्रूफ? देखो क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये है, किसी भी एक को मान लेते हैं, या तो आप इसमें साइन को मान लीजिए या फिर आप इसमें कॉस को मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी, कोटि पूरक गुण। हिंदी में कहा जाता है, देख पा रहे हैं पूरा? ठीक है, कोटि पूरक। आपने पढ़ा होगा समपूरक, कोटि पूरक। कोटि पूरक क्या हो जाते हैं? कोण जिन दो को जोड़ के 90 आ जाए। समपूरक क्या हो जाते हैं? जिन दो को जोड़ के 180 आ जाए। ठीक है, वही से नाम लिया गया है। आप मतलब याद रख सकते हैं इस टाइप से। देखो क्या किया हमने, मान लिया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू निकलेगी, साइन इनवर्स है उधर ले जाते हैं तो बन जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इसको कहा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम जानते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। 90 लिखिए या π/2 लिखिए, एक ही बात है। तो हमने इस साइन थीटा को लिखा कॉस π/2 माइनस थीटा, इधर x, कॉस इधर लेकर आएंगे, कॉस इनवर्स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। अब क्या करते हैं, अब थीटा की वैल्यू वापस रख देते हैं। थीटा की वैल्यू क्या थी? साइन इनवर्स x, तो हमने लिखा कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x, इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स x इधर आ जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो जाना है। क्लियर हुआ आपको कैसे सिद्ध करना है इसको? साइन कॉस हमने किसी भी एक को मान लिया, जैसे हमने साइन को लिया है, आप चाहे कॉस को लें तो भी प्रूव हो जाएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या मान लिया, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इधर जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा, साइन इनवर्स है इधर जाकर साइन थीटा। साइन थीटा को हमने कॉस में चेंज किया, क्योंकि हमें जो रिलेशन दिखाना है वो साइन और कॉस में दिखाना, तो हमने कॉस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा लिखा। ये है 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन की जगह हमने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे चूंकि ऐसा होता है। अब यहाँ से कॉस को इधर लेकर जाएंगे, कॉस इधर जाएगा, कॉस इनवर्स बन जाएगा, π/2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू वापस रख देनी है। थीटा की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स रखी, ये इधर आएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज है, π/2 आ गया। तो ये हमारा प्रूव हुआ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, प्रूव्ड, ये सिद्ध हुआ। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव किया है वैसे आप सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट को प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है और कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। ठीक उसी तरह sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। तो क्लियर है सबको? ये क्लियर हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी को हम प्रूव कैसे करेंगे, ये प्रूव करने के लिए आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, आज हम इस क्लास में इतना ही रखेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम बढ़ेंगे। तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, अब तक जितना कराया है, जितने भी हमने कहा है कि ये आपको खुद प्रूव करना है, तो वो जो पार्ट हैं वो आपको खुद प्रूव कर लेने हैं। नहीं कोशिश कीजिएगा, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार फिर से क्लास देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि किसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है,
प्रैक्टिस के लिए हम आपको बता दें कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी, आप PDF डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, JEC पॉलीटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप डाउट ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। डाउट ग्रुप ज्वाइन करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, देखिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व ना हो, तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है आपकी तो वो हम सॉल्व कर देंगे, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए फिर ख़त्म करते हैं आपकी आज की क्लास। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।